नमो नमः मित्राणि। अद्य सप्तम वर्गस्य एकः नूतनः पाठः गृहीत्वा अत्र समागतः अस्मि। तस्य पाठस्य नाम अस्ति हास्य बाल कवि सम्मेलनम। जी हाँ मित्रों, आज एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पाठ के साथ हम उपस्थित हैं। आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ऐसे तो यह सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए है, लेकिन क्लास 6, 7, 8, छठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लास के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इस पाठ के अंदर जो संदेश है, जो बातें हैं, उससे आनंद उठा सकते हैं। हास्य अर्थात हंसना। आप सब जानते हैं कि आज के परिवेश में व्यक्ति चाहे जितना भी संपन्न क्यों न हो, हास्य उसके जीवन से धीरे धीरे गायब हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जब व्यक्ति हंसेगा नहीं तो उसके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उसका आनंद वह नहीं ले पाएगा। इस पाठ का संदेश यही है कि हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि हंसना ही जीवन है, हंसना ही जिंदगी है। कुछ बच्चे हैं, वे बच्चे आपस में कवि सम्मेलन कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कवि सम्मेलन के क्या नियम होते हैं। एक हंसता है, दूसरा हंसाता है, कुछ श्रोता होते हैं, एक संचालन करने वाले होते हैं, मंच पर बैठे हुए कुछ कवि होते हैं। कवियों की जो भाव भंगिमा होती है वो कुछ अजीब सी होती है। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनके पेट बड़े होते हैं, उनके शरीर का बनावट कुछ अजीब सा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो खुद को ऐसा बनाते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं को रोक नहीं पाता और खुलकर हंसता है। जी हाँ, यही खुलकर हंसना जीवन है। आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से बच्चों ने जो कवि सम्मेलन किया उसका संदेश क्या है। कुछ बच्चे हैं जिसमें एक संचालक है, एक गजाधर है, एक कालांतक है, एक तुंदिल है। तुंदिल का मतलब होता है बड़ा पेट वाला। जिसके पेट बड़े होते हैं उसे हम तुंदिल कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में तुंदा का मतलब पेट होता है। एक चारवाक है, बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं और सब मिलकर एक कवि सम्मेलन कर रहे हैं। और उस कवि सम्मेलन में जो बातें हो रही हैं उससे व्यक्ति हंस रहा है। यहाँ पर मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि इसमें कोई बात ऐसी आती है जिससे आपको व्यक्तिगत तौर पर कोई ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कटाक्ष होंगे। कवि सम्मेलन में कुछ कटाक्ष होते हैं, कुछ डॉक्टरों के ऊपर, कुछ राजनीतिज्ञों के ऊपर, कुछ पुलिस वालों के ऊपर, कुछ शिक्षकों के ऊपर। तो कृपया करके आप उसे व्यक्तिगत न लें, क्योंकि यह हंसने हंसाने की बात है और सिर्फ हंसने हंसाने की बात है, उसे अन्यथा नहीं लेना है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकाः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अलग अलग वेशभूषा में 4 बाल कवि बच्चे आते हैं और मंच पर बैठ जाते हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे कुछ बच्चे बैठे हैं और कविता सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बार बार तालियां बजा रहे हैं, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, ऐसा बोल रहे हैं। संचालक, एक संचालक जो संचालन करता है, वो आता है, लोगों को हंसाता है, तालियां बजवाता है और अपनी बातें प्रारंभ करता है। अलम कोलाहलेन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। एहि करितल ध्वनिता वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। कवियों के बातों से ही हंसी निकल जाती है। अलम कोलाहलेन, संचालक ने कहा बस कीजिए, बस कीजिए, शांत हो जाइए। आज बहुत खुशी की बात है, खुशी का अवसर है कि हमारे बीच बहुत सारे अच्छे कवि आए हुए जो काव्य की हत्या करने वाले हैं, समय बेकार में बिताने वाले हैं और आप सबको गुदगुदाने वाले हैं, हंसाने वाले हैं। ऐसा वो संचालक इसलिए बोलते हैं कि लोग हंसें। थोड़ा उल्टा पुल्टा ही कवि सम्मेलन में बोला जाता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है समाज को, बैठे हुए लोगों को हंसाना,
मन के ऊपर एक ऐसा छाप छोड़ना जिससे वो खुश होकर घर जाएं और उनके जीवन में एक खुशी का माहौल आए। गजाधर, एक गजाधर है, एक बच्चा है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। आप सभी रसिकों को मेरा प्रणाम। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। उसने कहा कि जो आजकल के चिकित्सक हैं, आजकल के जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं देश के सभी चिकित्सक बंधुओं से, डॉक्टरों से निवेदन करूँगा कि इसमें जो बातें आई हैं कृपया करके अन्यथा न लें, क्योंकि वे सिर्फ हंसने हंसाने की बातें हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। गजाधर ने हंसते हुए यह श्लोक वाचन किया कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम। हे वैद्यराज, हे देश के चिकित्सक, हे देश के डॉक्टर, आपको हमारा प्रणाम। आप यमराज के सहोदर हैं, आप यमराज के सहोदर हैं, सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, उनसे आप बड़े ही हैं, महान हैं, क्योंकि यमराज केवल प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, वो प्राण भी हरते हैं और पैसे भी हरते हैं। यमराज कम से कम केवल प्राणों को हरते हैं, पर आप तो पैसे भी लेते हैं और प्राण भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हॉस्पिटल से घर सुरक्षित और सही आते हैं, और अगर आते भी हैं तो इसके लिए उन्हें लाखों चुकाना पड़ता है, करोड़ों देना पड़ता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी बच्चे, सभी श्रोता बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतकः, अब दूसरा बच्चा है जिसका नाम कालांतक है। कालांतक का अर्थ होता है समय बिताने वाला। वो आता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। आप सब हमारी भी कविता सुनिए, हमारा भी श्लोक सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कालांतक ने कहा कि दो चिकित्सक थे, वो बाहर गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे, और जब वो दिल्ली से आते हैं तो देखते हैं कि एक शव जल रहा है, एक मरे हुए व्यक्ति को लोग जला रहे हैं। वो दोनों डॉक्टर आपस में चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, भाई हम लोग तो बाहर गए हुए थे, इसका पैसा किसने कमाया? यह व्यक्ति जो मरा हुआ है, इस मरे हुए व्यक्ति को जो लोग जला रहे हैं, इसका पैसा किसने कमाया? उसे यह नहीं चिंता है कि एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसे यह चिंता है कि जो व्यक्ति मरा उसका पैसा किसने कमाया। सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। तुंदिलः, अपने पेट पर, तुंदिलः अर्थात बड़ा पेट वाला, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आता है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, घुमाते हुए। तुंदिलो हम भो, मैं बड़ा पेट वाला हूं, देख लो मुझे। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी भी यह कविता सुने और जीवन में इसे अपनाएं। पराण्यम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। हे श्रोताओं, हे कवि रसिकों, जब दूसरे का धन आपको मिले, दूसरे के घर खाने का अवसर मिले, तो अपने शरीर पर दया न करें, खूब खाएं पिएं। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। दूसरे का अन्न, दूसरे का खाना जीवन में बहुत कम मिलता है, शरीर तो मिलता ही रहता है। आप एक जन्म लेंगे, मरने के बाद दूसरा जन्म लेंगे, तीसरा जन्म लेंगे, ऐसे बहुत सारे जन्म होते हैं मनुष्यों के, अन्य जीव जंतुओं के, लेकिन दूसरे का खाना, दूसरे का अन्न आपको दुर्लभ होगा। इसलिए जब भी खाने का मौका मिले, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर आपको खाना चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर सब लोग हंसने लगते हैं, खूब आनंद लेते हैं। चार्वाकः, एक चार्वाक, आम आम, ठीक है ठीक है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, ठीक है ठीक है, शरीर का पोषण हमेशा उचित है, अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि पैसे नहीं है, तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यदि पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर ही सही, लेकिन पौष्टिक ही खाएं। तथा
कथयति चार्वाक कवि, इसलिए चार्वाक कवि ने कहा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवन है तब तक सुख से जीना चाहिए, और यदि पैसे नहीं हैं तो कर्ज लेकर खाएं, घी पिए, मक्खन खाएं, मलाई खाएं, लेकिन आनंद से रहें। कर्ज समय पर दिया जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भूखे न रहें। ऐसे बच्चे आपस में कवि सम्मेलन के माध्यम से कविताओं का, श्लोकों का आदान प्रदान कर रहे हैं और श्रोताओं को सुना रहे हैं। श्रोता खूब खुश हो रहे हैं। श्रोतारा, अब जो सुनने वाले लोग हैं उन श्रोताओं में से एक बच्चा उठता है, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो हमने जो कर्ज लिया है वो कर्ज हम कैसे वापस करेंगे। चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो सुनो, मैंने अभी आधी ही कविता सुनाई, उसकी पूर्ण कविता ऐसा है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी खाओ, खूब अच्छा खाना खाओ, मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद उससे जो पैसे मिले वे पैसे अपने कर्जदारों को आप वापस कर दें। आप समझ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर घी पीना चाहिए, अर्थात खाना पीना चाहिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर मेहनत कर कर ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और जो आपने ऋण लिया है, जो कर्ज आपने लिया है, जो पैसे लिए हैं, आप मेहनत करके उसे वापस कर दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोपि आशु कविताम रचयति, उन कवियों को सुनता हुआ एक बच्चा बहुत प्रेरित होता है और उसने उसी क्षण एक श्लोक बनाया, एक कविता बनाई। हास पूर्वकम च श्रावयति, और वह हास पूर्वक हंसते हुए लोगों को सुनाता है। बालक, वह बच्चा बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। उस बच्चे ने कविता सुनाई कि गजाधर कवि को, ऊंचे पेट वाले, बड़े पेट वाले तुंदिल को, और कालांतक को, वैद्य जी को और चार्वाक जी को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, इतना अच्छा श्लोक सुनाया, इतना अच्छा उपदेश दिया और हम सब का मनोरंजन किया। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी बच्चे, सभी श्रोता खूब खुश होकर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं और सब फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो मित्रों, इस पाठ का संदेश मात्र इतना है कि जीवन में कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से एक समुदाय बनाकर, एक समाज बनाकर आप हंसें, मुस्कुराएं, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। और आप हंसेंगे तो खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका समाज खुश रहेगा, और ये जितने भी रोग शोक हैं सब दूर हो जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को जरूर देखने के लिए, सुनने के लिए बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।